यह कहानी लिज़ी नाम की एक लड़की के ऊपर आधारित है जिसे एक आदमी किडनैप कर लेता है और वह उसे बंकर में बंद कर देता है। इसके बाद वह आदमी लिज़ी के साथ वहां पर क्या क्या करता है यह हम आज की इस मूवी में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं वह एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसका नाम है गर्ल इन द बंकर। मूवी की शुरुआत में हम लिज़ी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी क्लास में होती है। फिर घर आने पर लिज़ी देखती है कि उसकी मॉम घर पर नहीं है, इसलिए वह उनसे फ़ोन पर बात करती है और फिर वह अपने छोटे भाई बॉबी के साथ टाइम बिताती है। वहीं दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने मुंह पर मास्क पहनकर जंगल में खुदाई कर रहा था। अब यह आदमी कौन था यह हमें मूवी के आगे पता चलेगा। फिर अगले दिन लिज़ी के फादर शिकार करने जंगल में चले जाते हैं और लिज़ी की मॉम दोनों बच्चों को स्कूल ड्रॉप कर देती है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद जब लिज़ी अपने दोस्तों के साथ घर पर जा रही होती है तो वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड केस उसे सुट्टा मारने के लिए बोलता है, लेकिन लिज़ी उसे मना कर देती है। तभी वहाँ पर उसके दोस्त के पेरेंट्स आ जाते हैं और वह वहाँ से चले जाते हैं। अब लिज़ी वहाँ से अकेले ही अपने घर जा रही होती है कि तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है और वह उसे अपने पास बुलाता है। वह आदमी अपने आप को पुलिस बताता है और वह लिज़ी को गिरफ्तार कर लेता है। फिर वह आदमी उसे बोलता है कि हमारे अधिकारियों ने तुम्हारे भाई को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब लिज़ी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, इसलिए वह उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इस पर वह आदमी उसे बताता है कि हमें जानकारी मिली है कि तुम्हारे घर में ड्रग्स की सप्लाई होती है। अब यह बोलकर वह आदमी लिज़ी के गले में एक कॉलर बॉम्ब बांध देता है और वह उसे अपने साथ ले जाता है। लिज़ी को लगता है कि शायद यह आदमी उसे उसके घर ले जा रहा है, पर वह आदमी लिज़ी को उसके घर के पास वाले जंगल में ले जाता है। फिर वह लिज़ी को एक जगह पर बैठाता है और उसे बताता है कि वह कोई पुलिस वाला नहीं है। लिज़ी उसे अच्छी लगती है इसलिए उसने उसका किडनैप कर लिया है। इसके बाद वह आदमी ज़मीन के नीचे बने हुए बंकर को खोलता है और वह लिज़ी को उसके अंदर ले जाता है। इसके बाद हम लिज़ी की मॉम को देखते हैं जो घर पर लिज़ी को फ़ोन करती है, पर वहाँ पर उसे उसके भाई से पता चलता है कि लिज़ी अभी तक घर पर नहीं आई है। अब यह सुनकर उसकी मॉम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वह उसके सभी दोस्तों को कॉल करके लिज़ी के बारे में पता लगाती है, पर उसके किसी भी दोस्त को लिज़ी के बारे में पता नहीं होता। अब लिज़ी की मॉम को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसलिए वह लिज़ी की गायब होने की रिपोर्ट पुलिस में भी करवाती है। लेकिन पुलिस वाले इस केस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद लिज़ी अपने किसी दोस्त के घर पर होंगी और जल्दी ही वह अपने घर पर वापस आ जाएगी। लेकिन जब 2 दिन बीत जाते हैं तो उन्हें लिज़ी के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। तब पुलिस इस केस को सीरियसली लेना शुरू कर देती है। वह लिज़ी के स्कूल में उसके दोस्त और उसके बॉयफ्रेंड से भी पता करते हैं, पर किसी को भी लिज़ी के बारे में कुछ पता नहीं होता। इसके बाद पुलिस फोर्स लिज़ी को उस जंगल में ढूंढने भी जाती है, पर लिज़ी उन्हें वहां पर कहीं नहीं मिलती क्योंकि वह जमीन के नीचे बने बंकर के अंदर बंद थी। वहीं बंकर में हम उस आदमी को देखते हैं जिसका नाम विसेंट होता है। विसेंट ने लिज़ी को जिस बंकर में रखा था उसमें जरूरत का सारा सामान पहले से ही मौजूद था, जिसको देखकर हमें पता चलता है कि विसेंट ने यह सारी प्लानिंग बहुत पहले से ही कर रखी थी। अब लिज़ी वहां से चाहकर भी नहीं भाग सकती थी क्योंकि विसेंट ने लिज़ी को बता रखा था कि लिज़ी का भाई बॉबी उसके कब्जे में है और अगर उसने यहाँ से भागने की कोशिश की तो वह उसे मार डालेगा। इसके साथ ही वह लिज़ी को यह भी बताता है कि इस बंकर के चारों तरफ बॉम्ब रखे हैं और अगर कोई उसे ढूंढता हुआ यहाँ पर आया तो वह भी मर जाएगा। फिर अगले दिन लिज़ी के फादर अपने दोस्तों के साथ उसे ढूंढने जाते हैं और वह उसे ढूंढते हुए उस बंकर तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर वह कैद थी, पर जमीन के अंदर होने के कारण लिज़ी उन्हें मिलती नहीं। इसके बाद वह वहाँ से चले जाते हैं। अब इतना ढूंढने के बाद भी लिज़ी का कुछ भी पता नहीं चलता कि वह कहाँ गई और उसके मॉम डैड भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। इसके बाद हम विसेंट को देखते हैं जो लिज़ी को बताता है कि उसने यह बंकर मजबूरी में बनाया था ताकि वह पुलिस से छुप सके क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके ऊपर रेप का इल्ज़ाम लगाया था। अब वह अपनी गर्लफ्रेंड को इस बंकर में लाना चाहता था, पर वह यह देश छोड़कर चली गई, इसलिए वह उससे अपना बदला नहीं ले पाया। अब गर्लफ्रेंड के अलावा वह पुलिस से भी बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने लिज़ी को यहाँ पर किडनैप किया। अब अगर पुलिस उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आएगी तो उसके लगाए हुए बम से वह भी मर जाएंगे। अब लिज़ी उसकी बातों को सुनकर सोचने लगती है कि यह आदमी अपने अकेलेपन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है और अगर मैं इससे अच्छे से बात करूँगी और उसे ऐसा लगने लगे कि मैं इसके साथ हूँ तो शायद वह उस पर विश्वास करने लगेगा, जिससे मैं यहाँ से निकल पाऊंगी। अब लिज़ी यहाँ से निकलने का प्लान बनाती है और वह विसेंट से अच्छी अच्छी बातें करने लगती है। वह विसेंट को महसूस कराती है कि उसके साथ उसे बहुत अच्छा लगता है, इसके लिए वह विसेंट के साथ रात भर इंजॉय भी करती है, जिससे विसेंट भी उस पर विश्वास करने लगता है। फिर एक रात जब विसेंट सो रहा होता है तो लिज़ी उसका सामान चेक करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके पास एक फ़ोन भी है। फिर लिज़ी उस फ़ोन से अपनी मॉम को टेक्स्ट मैसेज करती है, पर बंकर के अंदर नेटवर्क ना होने की वजह से वह मैसेज बार बार फेल हो जाता है। वही विसेंट के सामान से लिज़ी को एक बंदूक भी मिलती है। फिर लिज़ी उस बंदूक से विसेंट को मारने की कोशिश करती है, पर उससे उस बंदूक का ट्रिगर जाम हो जाता है।
जिससे वह ऐसा नहीं कर पाती। अब लीजी के सारे प्लान फ्लॉप हो जाते हैं और उसके पास यहाँ से निकलने का अब कोई और रास्ता नहीं था। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जो मैसेज लीजी ने अपनी मॉम को सेंड किया था उनमें से एक मैसेज उसकी मॉम को रिसीव हो जाता है। फिर लीजी की मॉम वह मैसेज पुलिस को दिखाती है, लेकिन इस पर पुलिस उसे बोलती है कि शायद किसी ने उसके साथ मजाक किया होगा। पुलिस उसे बोलती है कि आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि यह मैसेज लीजी का है। पर लीजी की मॉम उनसे बोलती है कि यह मैसेज लीजी ने अपने निकनेम से भेजा है और हमारे अलावा किसी को भी लीजी का निकनेम नहीं पता। अब यह सुनकर पुलिस उस नंबर को ट्रेस करने के लिए दे देती है और कुछ देर बाद उनके पास विसेंट की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। फिर पुलिस विसेंट को पकड़ने के लिए उसके घर पर जाती है, पर वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड रह रही होती है और वह फ़ोन नंबर भी उसकी गर्लफ्रेंड के नाम पर ही होता है। वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड पुलिस को बताती है कि उसने 1 साल पहले विसेंट के खिलाफ रेप की कंप्लेंट करी थी और पिछले 1 साल से पुलिस उसको ढूंढ रही है। फिर जब पुलिस उसकी गर्लफ्रेंड से विसेंट के बारे में पूछती है तो उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि विसेंट यहाँ पर 1 साल से नहीं आया और अगर उसे कुछ चाहिए होता है तो वह उसे मैसेज कर देता है और उसकी गर्लफ्रेंड उसके सामान को उसके घर के पास में रखी एक टूटी कार की डिग्गी में डाल देती है। इसके बाद में विसेंट कहाँ से आता है और वह सामान लेकर कहाँ चला जाता है यह उसको नहीं पता। अब पुलिस को यकीन हो चुका था कि लीजी का किडनैप विसेंट ने ही किया है और वह इस जंगल के आसपास कहीं रह रहा है। फिर जब पुलिस उसके घर की तलाशी लेती है तो उन्हें उसके घर के नीचे 2 बंकर मिलते हैं, जिसे देखकर पुलिस समझ जाती है कि इतने टाइम से विसेंट इस बंकर के अंदर ही छुपा हुआ था और इस बार भी वह जंगल के अंदर ही किसी बंकर में रह रहा है। अब यह देखकर पुलिस एक प्लान बनाती है और वह विसेंट की सारी खबर न्यूज वालों को दे देती है ताकि न्यूज वाले इस खबर को टीवी पर दिखाएंगे। फिर जब विसेंट को पता चलेगा कि पुलिस उसे ढूंढ रही है तो वह डर जाएगा और वहां से भागने की कोशिश करेगा और तभी हम उसे पकड़ लेंगे। अब दूसरी तरफ हम विसेंट को देखते हैं जो टीवी पर अपनी न्यूज़ देखता है और वह उसे देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब विसेंट को लगने लगता है कि शायद यह सब लीजी ने ही किया है, इसलिए वह उसे मारने की धमकी देता है। पर लीजी उसे विश्वास दिलाती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया और वह विसेंट के साथ है। वह विसेंट को बोलती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि पुलिस तुम्हारे पीछे है और जब तक तुम यहाँ पर वापस नहीं आओगे तब तक मैं तुम्हारा यहाँ पर वेट करूंगी। फिर जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तुम मुझे यहाँ पर लेने आ जाना और फिर हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। अब विसेंट उस पर विश्वास करके उसकी बात मान लेता है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लीजी उसे विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही थी कि वह अब विसेंट के साथ हैं और वह उससे प्यार करती है। अब विसेंट उसकी बात मानकर वहाँ से भाग जाता है और उसके जाते ही लीजी भी बंकर का दरवाजा खोलती है और वहाँ से बाहर निकलती है। पर अब लीजी वहाँ से आगे नहीं जा पाती क्योंकि उसे पता नहीं होता कि विसेंट ने वहाँ बम कहाँ पर लगाए हैं और अगर उसने किसी गलत जगह पर पैर रखा तो उसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए लीजी वहीं पर बैठी रहती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी उसे ढूंढ रही होती है और वह लीजी की आवाज़ सुनकर वहां पर आ जाती है। लीजी पुलिस वालों को वहां पर लगे बम के बारे में बताती है, पर जब पुलिस उस बम को चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि यह बम तो नकली है और विसेंट पहले दिन से ही लीजी को बेवकूफ़ बना रहा था। अब पुलिस लीजी को वहां से अपने साथ ले जाती है और फिर लीजी जब अपनी फैमिली से मिलती है तो वह बहुत ज़्यादा खुश होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीजी पहले की तरह ही अब नॉर्मल लाइफ जीने लगती है और वहीं विसेंट को भी पुलिस पकड़ लेती है और उसे उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। और दोस्तों, इसी के साथ यह कहानी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर।